नमस्कार। यूपी तक के इस मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बताते हैं वो खबरें जो बनी अखबार की हेडलाइंस, जिनका सरोकार होता है नौकरशाही से, जिनका कनेक्शन होता है राजनीति से और अपराध की दुनिया से। तो सबसे पहले शुरुआत उस खबर से जिसका फर्जीवाड़े से कनेक्शन है, जिसको यूपी एटीएस ने क्रैक किया है। बीते एक साल से यूपी एटीएस फर्जीवाड़े करके आधार कार्ड बनाने वाले नेटवर्क पर काम कर रही थी। रायबरेली से इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई और उसके बाद यूपी एटीएस ने कार्रवाई की और अब 8 लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले ये 8 लोगों का कनेक्शन पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मुर्शिदाबाद से लेकर दिल्ली, एनसीआर और यूपी के आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, औरैया के साथ साथ बिहार के कटिहार, पटना जैसे जिलों से भी कनेक्शन है। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि जन सुविधा केंद्र चलाने के नाम पर ये लोग अवैध घुसपैठियों की अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात और सबसे सनसनीखेज खुलासा इस बात का कि इस आधार कार्ड के जरिए ये अवैध घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या नेपाली हो या कोई भी घुसपैठिया हो, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर बस रहे थे, भारत की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जब आधार कार्ड बन गया तो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं दूसरी कार्य योजनाओं के साथ साथ फर्जीवाड़े में भी हो रहा था। अब यूपी एटीएस ने बिहार, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल से कनेक्शन करने वाले इन तमाम 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। ये बड़ा नेटवर्क यूपी एटीएस के हाथ लगा है। अभी तक जो कार्रवाइयां हो रही थी वो यूपी में बेस्ड ही थी। उनका नेटवर्क सिर्फ यूपी में काम कर रहा था, लेकिन अब ये नेटवर्क बढ़कर दिल्ली, बिहार और कोलकाता तक पहुंच चुका है। अभी इसमें जब पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। इसके बाद बात राजनीति की, और राजनीति में बात सत्ताधारी दल में मचे घमासान की। आपको याद होगा बीती 25 जुलाई को कानपुर देहात में कोतवाली में खनन को लेकर के और भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर उत्पीड़न एफआईआर को लेकर प्रतिभा शुक्ला, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, वो धरने बैठ गई थी। उनके साथ उनके पति अनिल शुक्ला वारसी भी बैठ गए थे। मांग थी कि कोतवाली देहात के पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए, वो नाहक उत्पीड़न कर रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहा है। प्रतिभा शुक्ला ने तो कहा कि वो सड़क निर्माण में घटिया निर्माण हो रहा था, उसकी शिकायत पर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, तो उसके बाद कार्रवाई हुई। बहरहाल जब मंत्री और मंत्री के पति अनिल शुक्ला वारसी, जो पूर्व सांसद भी हैं, उनके द्वारा इस मामले में टूल पकड़ा गया, दिन भर धरना प्रदर्शन हुआ और शाम को अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद, लखनऊ के हस्तक्षेप के बाद यह धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन बीजेपी की तो किरकिरी हो गई, और जब बीजेपी की किरकिरी हो गई तो इस मामले में अब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कहने पर बीजेपी मुख्यालय ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और जिन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसमें प्रतिभा शुक्ला, अनिल शुक्ला वारसी उनके पति, और उसके साथ ही कानपुर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला और राजेश तिवारी से भी 7 दिन में जवाब मांगा है। जवाब मांगना लाजमी भी है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार की किरकिरी कराने के लिए प्रतिभा शुक्ला धरने बैठ गई। वहां पर अनिल शुक्ला वारसी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को फोन करते हुए कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के नेता बनते हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये सत्ताधारी दल के लिए किरकिरी का सबब था और विपक्ष ने इसको आड़े हाथों लिया था। बीजेपी घेरी गई और जिसके बाद अब 7 दिन में जवाब मांगा गया है प्रतिभा शुक्ला, इनके पति अनिल शुक्ला वारसी और दूसरे गुट से। हालांकि समय समय पर बीजेपी मुख्यालय से ऐसे लोगों के कार्रवाइयां होती रही हैं, कारण बताओ नोटिस, उनसे जवाब तलब करने के बाद कार्रवाई भी होती है। लेकिन अभी देखना है कि इस मामले में कार्रवाई होती है या क्या। इसके बाद एक और पत्र की, और वो पत्र भी उत्तर प्रदेश की सत्ता से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, जल संसाधन मंत्री हैं। उनका एक पत्र
उनके बेटे के नाम का एक पत्र सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। हालांकि अभी मंत्री जी की तरफ से इस मामले में कोई सफाई नहीं आई है। यह पत्र कुछ ऐसा है कि मंत्री के निजी सचिव की तरफ से जालौन के डीएम और एसपी को एक पत्र लिखा गया प्रोटोकॉल के लिए कि माननीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव जी के सुपुत्र कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, और जब शिरकत करेंगे तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जैसे चाचा हमारे विधायक हैं, ऐसे तो मंत्री जी के बेटा भी कह सकता है पापा हमारे मंत्री हैं। तो उनको प्रोटोकॉल को लेकर के चिट्ठी लिखी गई। 15 अगस्त के कार्यक्रम में जाना था मंत्री जी के सुपुत्र को। स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्षेत्र है, उनका कर्म भूमि है जालौन, रहने वाले मिर्जापुर के हैं, लेकिन कर्म भूमि उनकी जालौन की राजनीति ही उनको भाती है। तो बेटा भी वहां पे सक्रिय था। अब ये चिट्ठी वायरल हो गई। अब ये चिट्ठी सही है या नहीं है या क्या, लेकिन सोशल मीडिया पर इसने बवाल मचा रखा है। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। तमाम जो विपक्षी दल हैं और तमाम जो और लोग हैं वो बीजेपी को घेर रहे हैं कि भाई लाल फीताशाही के खिलाफ तो मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि लाल नीली बत्ती नहीं लगेगी, किसी की लाल फीताशाही नहीं चलेगी, कोई प्रोटोकॉल नहीं, सब आम आदमी की तरह चले। तो फिर ये मंत्री जी का बेटा जलवा काटे है, जालौन में डीएम और एसपी के आड़े हाथों ले रहा है कि भाई प्रोटोकॉल, और वो भी मंत्री जी के निजी सचिव की तरफ से बताया जा रहा है कि मंत्री जी के सुपुत्र जाएंगे दौरे पर, उनको प्रोटोकॉल दिया जाए। बहरहाल ये मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है, और जिसके बाद अब ये सोशल मीडिया पर फैली इस वायरल हुई इस चिट्ठी की वजह से बीजेपी एक बार फिर कटघरे में खड़ी है। बीजेपी के जो क्रियाकलाप हैं वो कटघरे में खड़ा है। इसके बाद बात औरैया के लिफाफा रखने पर वीडियो वायरल होने वाले औरैया के एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। ये एक वीडियो वायरल हुआ। औरैया के एसडीएम साहब बैठे हुए हैं और एक फरियादी आता है, जाता है, एसडीएम साहब के बगल से दराज खोलता है, उसमें लिफाफा रखता है, चला जाता है। एसडीएम साहब कुछ नहीं कर रहे थे। एसडीएम साहब तो सिर्फ वीडियो, मोबाइल पे वीडियो देख रहे थे। वो तो फरियादी था, वो कमबख्त टेबल के पीछे जाकर के उसने लिफाफा रख दिया। एसडीएम साहब ने तो उस लिफाफे को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो उसके बाद एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद श्रावस्ती में 30 मदरसों को खोलने का हाईकोर्ट का आदेश दे दिया गया है। जो 30 मदरसे खोले गए थे उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि ये 30 मदरसे जो बंद किए गए हैं, दोनों तरफ से दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया गया है कि प्रक्रिया का पालन कर नया आदेश दे सकते हैं अफसर। उन्होंने सीधे से कहा कि पूरी प्रोसेस, यानी कि जो मदरसा बंद किए गए थे उसकी इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में कहा कि इसमें तो इन लोगों ने नियमों का पालन ही नहीं किया। तो उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहले तो जिन नियमों का पालन नहीं करने के चलते आपने ये मदरसे बंद किए उनको पहले खोलिए, और नए नियम अगर हैं तो उसके खिलाफ, उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जिन नियमों बने हुए थे उनके तहत आप अभी मदरसे खोल दीजिए। श्रावस्ती ये इंडो नेपाल बॉर्डर का इलाका है जिस पर मदरसों पर कार्रवाई हो रही थी, उसी कड़ी का ये हाईकोर्ट में दिया गया आदेश है। तो ये आज वो खबरें थी जो बनी अखबारों के हेडलाइंस, जो बनी हैं सुर्खियां अखबारों के साथ साथ सत्ता और नौकरशाही के गलियारों में चर्चा का विषय। यूपी तक में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।